135 फार्म कि अगर ये 135 फार्म अगर जायज़ भी करार दिए जाएं तो जमात कैसे खड़ी होगी। 400 मेंबर आइन में मौजूद है कि जब तक 400 मेंबर ना होंगे तो जमात नहीं बन सकती। तो उस वक्त ये भी जिक्र किया गया कि फारूक भाई ने जिक्र किया कि भाई वो 4 बंदों को किसने बुलाया था। तो अकरम यूसुफ साहब ने बोला कि मेरी नॉलेज में नहीं है ये। अफजल भुजवाले ने बोला कि मेरी नॉलेज में भी नहीं है ये बात। तो क्या उनको फरिश्तों ने बुलाया था? वो बिला वजह तो नहीं आए ना। अगर मरकजी जमात सीएमसी के अंदर किसी का हल्फ ले रही है तो क्या बगैर बुलाए, जब कोई एडमिट नहीं कर रहा तो वो कैसे, क्या मतलब कि कल को मेरे जैसा या फिर रिजवान जैसा कोई बंदा जाके हल्फ लेना चाहेगा तो मरकजी जमात उससे भी हल्फ ले लेगी क्या सीएमसी का? देखिए, पहले तो ये कि लेटर जारी होता है हर जमात से। सीएमसी का हिसाब आप जब बनते हो कि जमात से 4 बंदे लिए जाते हैं, उसका लेटर जारी होता है। उसका लेटर दिया जाता है कि फला बंदा इस जमात से 1 2 3 4 4 आदमियों के नाम दे दिए गए। वो बंदा जा सकता है, उस मीटिंग को अटेंड कर सकता है, वो उस व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनेगा सीएमसी का, और सीएमसी की सीट को चेयर कर सकता है वो। मगर वो भी लाजमन शर्त है कि जमात कायम हो। यहाँ तो 133 पे जमात थी। हाँ, जमात कायम तो यही तो कहा जाता है ना कि बाद में जब 135 फार्म सामने रखे गए और ना कुछ मैंने कार्ड लाए थे जो मरकजी जमात के, यहाँ जमातों के कार्ड नहीं बने, उनके मरकजी जमात के कार्ड बने हुए हैं। अच्छा, हमाद मुंद्रा वाला साहब को फ़ोन किया गया वहाँ से, तो उन्होंने कहा कि फरहान पारवानी साहब आते थे, अफजल भुजवाला की साइन की हुई होती थी, तो मैं तो ऑफिशियल समझता था। तो अफजल भुजवाला ने कहा फरहान पारवानी को कि मैंने कब साइन किया, वो मेरी नॉलेज में ही नहीं है ये। तो ये सारा दुप्पल खाता चल रहा था। आप समझ सकते हैं कि कहाँ से चल रहा था। आज भी मीपुकास के चंद लोगों के पास मैंने बजाते खुद देखे हैं कि मीपुकास जमात के कार्ड है, और हत्ता के उनके पास जो कोई एक प्लॉट है जो बुजुर्ग अफराद ने, जो मरूमीन ने पहले लेके रखा हुआ है, उसके ऊपर भी बाकायदा लिखा हुआ है कच्ची मेमन जमात मीपुकास। देखिए, आप कच्ची मेमन जमात मीपुकास, कच्ची मेमन भुज खेरी अंजार, कच्ची मेमन दोराजी जमात भी मैं बना सकता हूँ अगर मेरे पास 400 मेंबर होंगे तो, ठीक है ना। तो मरकज ने कोई एक्शन नहीं लिया? मरकज ने एक्शन क्या लिया? मरकज ने उनको यूज किया इलेक्शन के दौरान। यूनिटी पैनल ने उनको यूज किया, उनसे वोट डलवाए, सामने वालों को हराया। इसके बाद जब 4 बंदों को, जाहिर है आपने एक आदमी को जमात का दर्जा दे दिया, और मेरे ख्याल से तब्दीली पैनल भी गया था वहाँ पर, और सदर जमात का जो पैनल खड़ा था उन्होंने भी वहाँ मुलाकातें की। सबको, किसी को पता ही नहीं था कि वो जमात बन गई है और उसका कोई तरीक़ाकार क्या होगा। अफजल कोठारी साहब ने वहाँ जाके एक मुहिम शुरू की थी फॉर्म भरने की कि आपको भी मीपुकास जमात को हम एक लकब देते हैं। लेकिन लोग कहते थे कि मीपुकास जमात है ना सोसाइटी जमात के साथ मंच थी, तो कभी ऐसा मैंने नहीं देखा। ये जितने साल से मीपुकास जमात बनी हुई है उसमें सोसाइटी जमात बनी हुई है, उसके अंदर मीपुकास जमात का सीरियल नंबर तो कोई होना चाहिए। सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 से लेके 900 1200 तक होगा सोसाइटी जमात का, और मीपुकास जमात का 1 2 3 से शुरू हो रहा है। अगर सोसाइटी जमात में मंच होती तो बीच में 17 से आता, किसी का 25 पे आता, किसी का 40 पे आता, ऐसा नहीं था। वो 4 लोगों को जो बुलाया गया था वो भी किसी ने बुलाया था जो एग्जीक्यूटिव में थे। उनको बोला कि उनसे वादे किए हुए थे ना भाई, कि वादे किए थे कि आप आए, हम आपको, उनका प्रेशर होगा कि हमें क्यों सीएमसी का हिस्सा नहीं बना रहे, जब हमको जमात का एक आपने लकब दे दिया, 8वीं जमात हो गई। तो जब वो आए सीएमसी में तो उधर भांडा खुला उनका, उस पर ऑब्जेक्शन लगे। उसके ऑब्जेक्शन के बाद स्कूटनी बनी, स्कूटनी के बाद 135 फार्म निकले। उस 135 फार्म और कुछ सबूत थे जो जनरल काउंसिल के अंदर हमने पेश किए, और जनरल काउंसिल ने फैसला किया। जो सुप्रीम बॉडी है हमारी, माई बाप है, उसका किरदार बहुत बड़ा है। तो आपको पता है कि उसने इसमें अपने रिकॉर्ड में है कि उसको बोला कि भाई ये जमात नहीं बन सकती जब तक ये 400 फार्म नहीं लेके आते हैं, ठीक है। उस पर मीपुकास जमात के जिन 4 अरकान ने जो हल्फ उठाया था, उनके नाम कुछ पता है आपको इस वक्त? यार उनके नाम मुझे, एक तो थे आमिर शकूर, ठीक है, आमिर शकूर था, एक फरूक जौहरी था, एक कामरान मेमन जो
पीटीआई वाला जो कहलाता है वो था, और चौथा पता नहीं यार फरूक फरहान था या कोई था, एक बंदा और था, जो 4 लोग आए थे वहाँ से। आप उनसे बात करें, उनसे मीटिंग करें, उनसे तो अपनी इंफॉर्मेशन लें, वो भी आपको बताएंगे कि उनको किसने बुलाया था और जी, किस तरह उनके साथ पेश आए वो लोग। उनसे भी राब्ता, कामरान से तो राब्ता करने की कोशिश की है हमने, और जल्द उनका भी मौक़िफ़ सामने आ जाएगा। जब आपका मौक़िफ़ देखेंगे तो वो अपना मौक़िफ़ भी बयान करने के लिए इसी चैनल के ऊपर हाजिर हो जाएंगे अरे इंशाल्लाह। भाई मैं तो चाह रहा हूँ, मैं तो इतने अरसे से ग्रुप में उनको मुखातिब करके बोल रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्या किसको दोस्तियाँ यारियाँ निभा रही जा रही, उनके साथ नुकसान हुआ है, उनके साथ एक जुल्म हुआ है, उनके साथ एक अली मेमन है वहाँ पर, ठीक है, एक है ना शुएब है और फारूक जोड़ी है, ये लोगों ने कुछ अहमद एक पार्कर वाला, उन्होंने ग्रुप में बीच में शुरू किया था, लेकिन उनको भी कोई फ़ोन चले गए, ये क्या हुआ, तो उन्होंने भी खामोशी इख्तियार कर ली। मैं तो बोलता हूँ कि भाई आओ अपने हक के लिए लड़ो, आपने गलत नहीं किया, आपके साथ खिलवाड़ हुआ है, आप आके बोलोगे नहीं जब तक, तो आपके दर्द का सारी जमातें बैठी हैं, आपकी सुनेंगी, आपके साथ कोऑपरेट होगा और मरकज़ी जमात से आपको इंसाफ दिलाया जाएगा। और हम आपके चैनल के तवस्सुल से, मैं पहले भी अपील कर चुका हूँ, आपके चैनल के तवस्सुल से दोबारा अपील करता हूँ कि जो कराची सिटी से बाहर जमात हो उसमें लोग इतने नहीं होते हैं, तो उस जमात के हिसाब से मरकज़ी जमात के आइन में थोड़ी तरमीम की जाए और 400 की जगह पर उनको 50% डिस्काउंट दिया जाए, 200 किया जाए। तो भाई देखें 200 की जमात बन जाएगी मीरपुर की, तो हमारी साथ ही चलेगी ना। वहाँ भी तो उनके पास एक प्लॉट है, वो कोई मरूमी ने दिया हुआ है, 4 लोगों ने, वो प्लॉट है, उस प्लॉट पे हम मरकज़ी जमात काम कर सकती है, वहाँ पर भी डिस्पेंसरी बन सकती है, एजुकेशन के हवाले से काम हो सकता है, वहाँ के लोग सिंसियर हैं, काम करना चाहते हैं। लेकिन उनके साथ जो ये दोहरा सलूक हुआ तो वो मायूस हो गए, और कुछ नहीं है। आप उनसे रब्ता करें और बात करें। मरकज़ी जमात की मेंबरशिप मीरपुर खास के हवाले से आपने बताया, तो आज भी आपने एक जिक्र किया एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शायद, कि आज भी कच्ची मेमन मरकज़ी जमात के बैनर तले गैर कच्ची मेमनों के कार्ड बन रहे हैं। नहीं, इस तरह नहीं था। आज ही मैंने जिक्र किया है एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, तो मैंने उस पर जिक्र किया था कि अली मिठानी भाई ने बात की थी कि यार वो जो कच्ची मेमन जो होती है, नॉन कच्ची मेमन जो हम शादी करके लाते हैं, तो अगर नॉन कच्ची मेमन में कोई लड़का शादी करता है कच्ची मेमन, तो उसको मेंबरशिप दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी। तो उस हवाले से मैंने बात की थी, वो मरकज़ी जमात की बात नहीं थी, बात वो इस तरह थी कि सोसाइटी जमात का मैंने जिक्र किया है कि सोसाइटी जमात के अंदर ऐसी मेंबरशिप है जो नॉन कच्ची मेमन लेडीज़ है और उसकी मेंबरशिप बनी है अपने शौहर के साथ। अब आप बोलेंगे कि आप नाम बताएं। बिल्कुल, नाम देखिए मैं अभी 2 मिनट के अंदर बता दूंगा, और 2 मिनट के अंदर सोसाइटी जमात उसको सही कर लेगी या उसकी मेंबरशिप कैंसिल कर लेगी, और मुझ पे एलिगेंस लग जाएगा कि भाई आपने झूठ बोला था। ठीक है, आपके चैनल के तवज्जुह से मैं कहता हूँ जिस फोरम पे भी चाहेंगे, लेकिन पब्लिक वहाँ मौजूद होनी चाहिए, लोग देखने वाले होने चाहिए, गवाह होने चाहिए। मैं वहाँ पर 1 सेकंड के अंदर हाथ रख के बताऊंगा कि ये बंदा है और इसकी बीवी की मेंबरशिप बनी हुई है और ये नॉन कच्ची मेमन है और ये कोताही लापरवाही इसको क्या कहेंगे, ये चीज़ हुई है। अच्छा, मरकज़ी जमात के जो पिछले अदवार के अंदर जो हालिया अदवार चल भी रहा है, तो इस अदवार में कब्रिस्तान कमेटी में भी आप थे। जी बिल्कुल था। कब्रिस्तान कमेटी में भी ये सुनने में बाज़ औक़ात आया कि कब्रिस्तान के इंतज़ामिया या कब्रिस्तान की रखवाली करने वाले वो हमारे कच्ची मेमन जमात के चेयरमैन के साथ बहुत ज़्यादा बदसलूकी करते थे और बहुत बदतमीज़ी से पेश आते थे। यार ये कुछ साल पहले की बात है, जो ये अभी बारिशें हुई हैं, उससे पहले बारिशें हुई, उससे भी पहले एक बारिशें हुई थी, उसमें मेरे ख्याल से 800 समथिंग कुछ कब्रें डैमेज हो चुकी थी। तो उस कब्रों को हम देख रहे थे और मरकज़ी जमात ने एक बेरा उठाया था कि 800 रुपया गोरकन से बात की थी और उसको कब्र बनाने का ठेका दिया था, जो मरकज़ी जमात अपने प्लेटफॉर्म से कर रही थी और लोगों से हम अपील कर रहे थे। मैं हिस्सा था उस कमेटी का
और हम अपील कर रहे थे कि जिसको भी कुछ भी डोनेशन देना है वो मरकज़ी जमात के दफ्तर में या उसके अकाउंट में दे और रसीद ले ले, या अपना कब्रिस्तान का दफ्तर है उसके अंदर मामू काका से ले ले, लेकिन गवर्नमेंट को ना दे। तो उस हवाले से मेरी ड्यूटी ये लगी थी कि कितनी कब्रें हो चुकी हैं गिनती करनी थी और कितने मामला हो चुके हैं उन सबको देखना था। और अकरम यूसुफ साहब चेयरमैन थे, उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई थी कि आप जब तक ओके नहीं करेंगे तो मैं पैसे नहीं दूंगा। अच्छा, वहाँ पर बाबू है, उसका बेटा शुएब है, अकबर है, इमरान है, और भी बहुत सी इनकी टीम है, सारी टीम चल रही होती है। तो उनको मैंने जब काम करते हुए देखा तो काम में कोताही थी, स्लिपें लगाए बगैर, स्लिपें हमने मंगवा के दी थी, स्लिप जो टूट गई थी वो स्लिपें नहीं मंगवा के दी थी सीमेंट की। काफ़ी कब्रों में ऐसा था कि स्लिपें लगाए बगैर उन्होंने मिट्टी डाल दी और कब्र बना दी। तो मुझसे अकरम यूसुफ साहब ने जब कब्रिस्तान में बैठे हुए थे, कमेटी हमारी बैठी हुई थी कब्रिस्तान की, तो अकरम यूसुफ साहब ने मुझे पूछा, तो मैंने बोला भाई इस तरह मैं तो मुतमिन नहीं हूँ क्योंकि आपने मुझे जिम्मेदारी दी है। तो अकरम यूसुफ साहब ने बोला कि ठीक है, बाबू को बुलाया गया इधर। मैंने बताया उनको कि ये मामला थे, तो बाबू को बुलाया गया। तो बाबू को उसका बेटा व्हील चेयर पर लेके आया। तो अकरम यूसुफ साहब ने बोला कि भाई ये तुमने क्या किया है। तो उस पर समझे कि तू मैं हो गई, और चेयरमैन साहब को बहुत बुरा भला कहा उसने, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। चेयरमैन साहब ने उसको धमकी भी दी कि मैं रेंजर्स के पास जाऊंगा और मैं ना तुम्हारी कंप्लेन करूंगा। और उसको फिर हमने वहाँ से चलाया कि भाई अब ज़्यादा मामला ना बढ़े, तो उसको साइड पे किया गया। तो चेयरमैन साहब के बारे में मैं ये कहूँगा कि चेयरमैन साहब बहुत सादा आदमी है, उसके साथ तो पहले भी बहुत वाक़या हो चुके हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे वो मंदिर का घंटा है, जिसका दिल करता है वो आके बजा देता है। तो ये नहीं होना चाहिए, एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए चेयरमैन की, और जितने भी एग्जीक्यूटिव हैं उनकी भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए अगर वो तरीक़ेकार से उस असल वोट लेके सीट पे बैठते हैं तो, क्योंकि वो हमारी रिस्पेक्ट करेंगे, हम उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, तो ये सिलसिला चलेगा जमातों का। तो ये गानी थी भाई साहब। अच्छा, आज जो जनरल काउंसिल मुनक़िद हुई आईनी इस्लाह के हवाले से, तो आज भी जनरल काउंसिल की हाज़िरी आपके सामने थी, तो ये आईनी इस्लाह के हवाले से जो जनरल काउंसिल मुनक़िद होने जा रही है आइंदा, तो आप क्या चाहते हैं, आईनी इस्लाह मंजूर होनी चाहिए? यार आईनी इस्लाह मंजूर होनी चाहिए और ज़रूर होनी चाहिए, और इसमें अमेंडमेंट और भी होना चाहिए। जैसे कि ये नॉन कच्ची मेमन का जिक्र आया कि नॉन कच्ची मेमन औरत आती है, हम शादी करके उसको लाते हैं, वो अपना घर बार छोड़ के आती है, उसके बाद हमारी बच्चों को जनती है, बच्चों को पालती है, नस्लों को पालती है, उसके बाद भी हम बोलें कि तू हमारी जमात की हिस्सा नहीं है, ये कैसी बात हुई है। हमारी कच्ची मेमन जो बेटी होती है वो बाहर जाती है शादी करके, तो चलो उसको तो आपने रिलीफ दिया, उसको आप मदद भी फराहम करते हैं, लेकिन इसको मदद नहीं फराहम करो तो कम से कम कच्ची मेमन का लकब तो दो, उसका कार्ड तो बनाओ भाई। मैं तो बोलूँगा कि ये चीज़ भी करनी चाहिए। बाकी रहा जो आपने कहा कि जनरल काउंसिल, तो यार मुझे कल ही पता था कि कोई भी नहीं आएगा, और ये जनरल काउंसिल सिर्फ ये जो लोग आएंगे उनका टाइम वेस्ट होगा, और आम पब्लिक जितनी है, जितनी हमारी बरादरी की, उसको सिर्फ एक शोशा दिया हुआ है और लाल बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ क्या है, क्योंकि ये अगर आपको करना है तो भाई, आप लोग भी ग्रुपों में जिक्र कर रहे थे कि भाई सबको कायल करें ना। मैं तो आपको बताऊं कि चाकीरा जमात में लोग 17 है ही नहीं, कलवी जमात के अंदर लोग 17 है ही नहीं, गाज गंजी के अंदर लोग 17 है नहीं, सोसाइटी जमात का ले लें, आज 3-4 लोग थे, कहाँ थे लोग? पैसे वाले लोग हैं, खाते पीते कराने के लोग हैं, उनको अपना बिजनेस संभालना है, अपना काम संभालना है, अपनी वीकेंड देखनी है, कोई भी नहीं आया। कोई यहाँ था या नहीं था मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ मौजूद है, हमको नज़र आते रहते हैं, लेकिन वो जनरल काउंसिल का ऐसा नहीं बने। हमें तो मिलते रहते हैं यहाँ पर 24 घंटे, हम आगे पीछे आगे देखते रहते हैं, ठीक है ना। इस तरह चाकीरा जमात के भी लोग होंगे मौजूद, आए क्यों नहीं? भिमपोड़ के लोग कंप्लीट नहीं आए, उसका भिमपोड़ा बता सकता है। सदर के लोग 10 आए थे मेरे ख्याल से सदर के, तो 7 कहाँ थे मुझे नहीं मालूम, ठीक है ना। गाड़ी खाता के 5 लोग आए थे, तो 12 लोग कहाँ थे भाई? क्या इंटरेस्ट नहीं है? हाँ, जब इनको माफ़ करवाना था, सब कुछ करना था, तो सब कैसे मौजूद थे, मुझे बात समझ नहीं पड़ी। सारे आ गए थे और मेजोरिटी भी हो गई, कोरम भी है ना आधे घंटे के बाद शुरू होगा, ऐसा भी कोई कहानी नहीं हुई। आज तो 1 घंटे का टाइम दिया था कि बगैर कोरम के कार्रवाई शुरू हो जाएगी,
भाई ये क्या ले जा रहे हो? अपनी तरफ से आइन बना लिया आपने, अपनी तरफ से सारी चीज़ें जोड़ ली, अपनी तरफ से चलाते हो क्या भाई? या तो फिर एक काम करो मेरे भाई, पहले तो ये काम करो कि आप जो इलेक्शन में सबको खड़ा करते हो, अभी भी इलेक्शन होने वाले हैं, तो मैं बोलता हूँ कि इलेक्शन में फॉर्म उसके लो जिसको आइन की नॉलेज हो, वो आइन के बारे में महारत हासिल रखता हो। हेलो 100% नहीं रखता हो, कम से कम 50% तो रखता हो कि वो अगर आगे हलफ उठाता है, जमातों में हम खड़े हो जाते हैं, हम हलफ उठा रहे हैं, कच्ची में अपना सोसाइटी जमात का मैंने हलफ उठाया, मैं आइन का पाबंद रहूंगा, मैं फला बहबूद का काम करूंगा। कौन सा आइन? मैंने तो नहीं देखा आइन, मेरे को तो पता ही नहीं है आइन का। तो इस कहने का मकसद ये है कि आप क्या चाहते हैं कि जनरल काउंसिल के मेंबर की भी कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जैसे कि हमारे स्टूडेंट फेडरेशन में है, क्वालिफिकेशन के साथ ही वो पार्ट बन सकता है जनरल काउंसिल का या सीएमसी का। तो क्या कच्ची और मरकजी जमात में भी जनरल काउंसिल की कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपके हिसाब से? यार मेरे हिसाब से तो देखे, जमात का जब मेंबर बनता है ना वो, तो उसकी क्वालिफिकेशन दायरे वो देता होगा, एनआईसी देता होगा, मैं ये पढ़ा लिखा हूँ, मेंबरशिप बनती होगी, तो डेटा तो ऑलरेडी होना चाहिए जब मरकजी जमात के पास या जमातों के पास। ठीक है ना, आप मेंबरशिप ऐसे कैसे दे रहे हैं? नहीं, मेरा दूसरी कहने का बात, मकसद शायद आप समझे। दूसरी बात मैं कर रहा हूँ कि देखें, जब इलेक्शन लड़के या सिलेक्शन करके जो भी आता है, तो इलेक्शन कमीशन क्या वो आइन के तकाजे पूरे करके उनसे ये चीज़ें मांगता है कि वो पढ़ा लिखा है कि नहीं है? वो पढ़ा लिखा होता ही नहीं है। मेरे को तो नहीं लगता कि पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं इसके तो अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन में भी तो पढ़ाई उम्र का हद का तयन है, ना कि एजुकेशन के हवाले से कोई। तो आप क्या चाहते हैं कि एजुकेशन के हवाले से होना चाहिए? एजुकेशन के हवाले से पहले गाइडेंस होनी चाहिए जनरल काउंसिल के मेंबर को, सीएमसी के मेंबर को, कि भाई हमारा आइन क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, उसको समझें, पढ़ें, या उसकी क्लासेस होनी चाहिए जमातों के अंदर, और उनको ये चीज़ें बताई जाएं कि ये चीज़ें आपके मुफाद में हैं और बिरादरी के मुफाद में हैं, और इससे हटके काम करेंगे तो ये गलत हो जाएंगी, क्योंकि आपने हलफ उठाया है। हलफ तो सब उठा रहे हैं, लेकिन पता कुछ नहीं है किसी को। मैंने भी उठाया, मुझे नहीं पता था, अब मुझे जाके पता चला है कि इसके मायने क्या हैं, आइन क्या कहता है, थोड़ा बहुत मुझे इल्म हुआ है। अब जून के इलेक्शन भी नजदीक आने वाले हैं मरकजी जमात के, तो क्या आप उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का इरादा रखते हैं? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया और अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दी, तो मैं इंशाल्लाह पार्टिसिपेट करूंगा। क्योंकि लोग जब हम ग्रुपों में बात करते हैं तो लोग बोलते हैं आप आए मैदान में, ठीक है, हम हारने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि आपने तो अपना मजबूत कर लिया है। क्योंकि आपने मरकजी जमात को तो मेरे हिसाब से चाहिए था कि के टेकर आ जाते मरकजी जमात को टैकल करने के लिए, उसके बाद के टेकर ही जाके इलेक्शन कमिश्नर जो भी ये तयन करते, ना कि पिछले लोग करें। ठीक है ना, नए आते, नए साफ शफाफ इलेक्शन जब हो सकते हैं जब आप इलेक्शन कमिश्नर और जो एडॉक कमेटी होगी वो आके सब कुछ चलाएगी, तो इलेक्शन तरीके से होंगे। वरना तो वही वाली बात है कि भाई शेर के सामने बकरी वाली बात है। आगे मरकज को कहाँ देखते हैं? हाजी कड़ी आएगा आगे मरकज को आप कैसे देखते हैं कि मरकज तामीर और तरक्की में आगे जाएगा, या फिर यही सूरत हाल से दो चार होना पड़ेगा? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, एक तो ये मैं कहूँगा कि आपको पहले भी जिक्र किया कि 4.5 साल ज़ाया हो गए हमारे। 4.5 साल का मतलब आप समझते हैं कि बहुत हमारी मरकजी जमात या जमातें पीछे चले गई, डोनर का एतमाद ख़त्म हो चुका है। अब रह गया इलेक्शन होने के साथ, अगर इलेक्शन होते हैं, पहले तो जनरल काउंसिल हो जाए, बड़ी बात है, ठीक है, जनरल काउंसिल नहीं होती है तो फिर इलेक्शन की तरफ जाएंगे जो 25 दिसंबर को है। तो 25 दिसंबर को जो इलेक्शन है वो क्या हो पाएंगे, मुझे अभी यकीन नहीं आ रहा उस पर। ठीक है ना, अगर होते हैं तो जो भी नुमाइंदा मुंतखब होके आएगा, चाहे सेलेक्ट होके आएगा या कोई सिस्टम के तहत आएगा, वो 1.5 साल के लिए आएगा। 1.5 साल में मैं आता हूँ, फर्ज करें कि मैं इलेक्शन जीत जाता हूँ और मैं आके सीट पे बैठता हूँ, या मेरे को आप पूछेंगे मेरा मंशूर क्या है, तो मैं क्या मंशूर दूंगा 1.5 साल के अंदर? क्या मैं सब बाग दिखाऊंगा आपको? मैं क्या हॉस्पिटल बना दूंगा, बोलूंगा आपको मैं ना एजुकेशन में नंबर 1 पे लेके आऊंगा अपनी जमातों को? नहीं भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ना कोई कुछ कर सकता है। 1.5 साल तो सिर्फ संभालने में ही लग जाएगा, 1.5 साल तो सिर्फ स्ट्रक्चर को सही करने में लग जाएगा। हाँ, 1.5 साल बाद कोई हुकूमत आएगी, उससे हम कुछ उम्मीद रख सकते हैं। बाकी ये जो जीत के आएंगे ना, वो स्ट्रक्चर को ही सही कर सकते हैं, इसके अलावा कोई वादे कसमें जो भी खा ले वो झूठ होगा सब। आखिर में आप क्या कहना चाहते हैं? आखिर में आप क्या पैगाम देना चाहते हैं
भाई मैं तो लोगों को कहूँगा कि लोग जो खामोश बैठे हैं ग्रुपों के अंदर या अपनी जमात का हिस्सा होते हुए भी, बिरादरी का हिस्सा होते हुए भी अपने आप को हिस्सा नहीं समझते हैं, तो भाई ये आपका है, ये सारी चीज़ें आपकी हैं। किसी ने ट्रस्ट दिया है तो ऑल कच्ची मेमन के नाम पे दिया है, आप उसके बेनिफिशरी हैं। आप अगर फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं तो फिर आप अपना ही फ़ायदा नहीं देख रहे हैं तो फिर आपको कौन जगाएगा। जागो जागो, आज कौन सवाल करेगी? सवाल कब करेगी? जब आप सवाल करोगे तो करेगी ना। जब आप सवाल पूछना ही नहीं चाहते हो तो आपको जवाब कौन देगा? जब आप सवाल का जज्बा पैदा करो अपने अंदर और मेरी तरह आओ, सवाल करो लोगों से। आपने अपनी अहमियत को नहीं पहचाना, आप पावर रखते हैं, ठीक है ना। आप आपके वोटों से मरकज़ी जमात या इलाकाई जमात के लोग आते हैं, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के बोलूँगा कि भाई आप जागो और आओ और मामलात को समझो, हर चीज़ को देखो। किसी ने अपनी जेब से नहीं दिया है आपको। अगर ज़कात दी है, स्कूल की मद में दिया है, तो आप अपनी जेब से नहीं दिया, ज़कात से दिया है। उसको ज़कात किसने दी? डोनर ने दी, जिसकी ज़कात निकलती थी। अल्लाह ताला ने उसको बोला है कि मेरी अमानत यहाँ जाके दे दे। तो ना ज़कात का, एक तो लोग समझते हैं कि ज़कात देने के बाद बोलते हैं कि मुझे दुआ देना। और भाई ज़कात की कोई दुआ नहीं होती है, ना ज़कात के लिए दुआ की जाती है। ज़कात आपने अपना मेल निकाला है, ठीक है ना। आपने मेल निकाला, आपने एक इदारा चुना, मरकज़ी जमात को दिया, इलाकाई जमात को दिया। इलाकाई जमात जब हम तक पहुंचाती है, हम जैसे लोगों तक या सफ़ेद पोशों तक पहुंचाती है, तो भाई कोई एहसान नहीं कर रही है, या हमारा हक है, हमें मिल रहा है। तो भाई इसको छोड़ो, कोई आपका बंद नहीं करेगा, कोई आपकी ज़कात या अकाउंट से कुछ रुकेगा नहीं पैसा, ठीक है ना। आपको माना वजीफा जिस तरह मिलता है मिलता रहेगा, आपको जिस तरह मदद की जाती है वो सारी मदद होगी, ठीक है। अगर मरकज़ी जमात सही काम करती रहेगी, आप जैसे लोग सही लोगों को चुन के लाएंगे, तो मेरे हिसाब से तो कोई और इदारा बनने की ज़रूरत नहीं आएगी। मरकज़ी जमात जिंदाबाद और पायदाबाद होगी इंशाअल्लाह ताला। आखिर में चैनल के तवस्सुल से कुछ पैगाम या चैनल इंतजामिया कोई पैगाम देना चाहते हैं? भाई चैनल के तवस्सुल से जो आप मांग रहे हैं कि फीडबैक मांग रहे हैं ना, तो फीडबैक मैं कहूँगा, फीडबैक तो आपका देखिए, मैं आपको गुड कहूँगा, बल्कि एक्सीलेंट कहूँगा कि आप आए और इस तरह आप लोगों के पास जा रहे हैं। अपना टाइम भी खर्च हो रहा है आपका, सारे सिस्टम लगा हुआ है। ज़ाहिर है आप भी कोई फारिग तो नहीं बैठे हुए हैं, लेकिन कौम की आवाज़ बन के आपने जनरल कौंसिल करवाई जो कामयाब गई। वो पहले थी, हालांकि 85 से 90 लोग आए इसके अंदर। कच्ची मेमन कन्वेंशन जो आपने करवाई, उसको आपने अनऑफिशियल नाम दिया था, लेकिन उसको भी हटा दें। अब सारी चीज़ें जनरल कन्वेंशन के नाम से आप चलाएं, और दोबारा मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको जल्द से जल्द करें, ठीक है ना। उसकी देखें पजीराई बहुत हुई थी, अब और लोग आएंगे। जमातों में लोगों को शायद रोका गया था, इसलिए नहीं आए होंगे, लेकिन अब वो लोग खुल के आएंगे। और मैं लोगों को पैगाम दूंगा कि जब आप आओगे नहीं, समझोगे नहीं, तो सवाल कैसे करोगे? भाई सवाल करने का मतलब ये है कि आप अपना हक मांग रहे हो, आप किसी और भाई के लिए हक मांग रहे हो, तो आप सवाल करो। जज़ाकल्लाह भाई, अस्सलाम वालेकुम। Like, share, and subscribe. NS Official, our YouTube channel.